जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, एक खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि हमने टाइटल देख लिया होगा, एक साथी ने सवाल पूछा कि सर, राजनेता पैसा कैसे कमाते हैं राजनीति में रह करके, आखिर उनका खर्चा चलता कैसे है? क्योंकि खर्चे तो बहुत हैं, कमाई सीमित है, फिर आखिर वो कमाई करते कैसे हैं? साथियों, वैसे तो ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि राजनेता कहां कहां से पैसा कमाते हैं, और बहुत सारे लेजिटिमेट और गलत तरीके भी हैं, दोनों तरह के तरीके हैं। मैं कुछ ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए, जैसा मैंने अपनी किताब में भी लिखा, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, वो किताब आपने पढ़ी होगी। उसमें मैंने बताया था कि राजनेता को अपने खर्चों के लिए दूसरों पर अगर निर्भर रहेगा तो राजनीति में सफल हो ही नहीं पाएगा। और राजनेताओं के बहुत सारे खर्चे होते हैं कि उनकी सैलरी, उनके पास मिलने वाला पैसा वो बहुत कम है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। और इसीलिए जब तक आपके पास कमाई का कोई स्थायी साधन ना हो, आप राजनीति में मत आइए, वरना आपका घर का खर्च भी नहीं चल पाएगा और आप लोगों को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और कई लोग कहते हैं, जो लोग मूर्ख हैं या जिन्हें राजनीति समझ कम है, कि राजनीति तो सेवा है, तो फिर सैलरी क्यों दी जाती है? और यदि कोई प्रोफेशन है तो कोई एग्जाम क्यों नहीं लिया जाता है? नहीं साथियों, ये बात सही है, राजनीति सेवा ही है, लेकिन अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो क्या होगा? करप्शन और बढ़ जाएगा। मैं तो यूपी का हूं, हमारे यूपी में कहावत है, नाम दरोगा रख दो, वेतन मत दो। हाँ, वेतन देने की जरूरत नहीं है, दरोगा नाम रख दो, मतलब मैं वेतन तो खुद ही अर्जित कर लूंगा। अगर आपने उसको सांसद विधायक बना दिया और आपने कहा कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा, तो भी उसे कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर ही लेगा। और वेतन इतना कम है कि वो दे देने के बाद भी उसका खर्चा पूरा हो ही नहीं सकता। जब तक नेताओं की सैलरियां व्यवहारिक नहीं होंगी, जब तक नेताओं के भत्ते व्यवहारिक नहीं होंगे, तब तक राजनीति से करप्शन समाप्त नहीं हो सकता। और राजनेता अनाप शनाप तरीके, सही गलत तरीके अपनाएगा अपने उन खर्चों को पूरा करने के लिए। अब जो मूल सवाल था कि कैसे पैसा आता कहां से, सबसे पहले तो राजनेताओं के पास ऐसे बहुत सारे खास लोग होते हैं जो राजनेताओं के खर्चे मैनेज करते हैं। गाड़ी कोई और मैनेज कर रहा होता है, पेट्रोल किसी और से आ रहा होता है, घर का खर्च कोई और मैनेज कर रहा होता है, राशन कोई और मैनेज कर रहा होता है, पब्लिक मीटिंग कोई और मैनेज कर रहा होता है, टेंट कोई और लगवा रहा होता है, लोग कोई और ला रहा होता है, प्रचार कोई और कर रहा होता है। और ये सारे लोग अलग अलग स्तर पर किसी ना किसी रूप में राजनेता से जुड़े होते हैं। मान लीजिए सांसद अपना तो कोई काम करते नहीं है, लेकिन ये 10 लोग अलग अलग बिजनेस करते हैं, सब में 10-10% का शेयर कर दिया सांसद का। 10% किस चीज का? केवल सांसद का नाम होने का। अब क्योंकि सांसद का नाम जुड़ गया, तो बिल्डर अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो वहां पर उसको एनओसी आसानी से मिल जाएगी। अगर वो कोई व्यापार कर रहा है, कोई लाइसेंस नहीं है, कमी भी है, तो भी चल जाएगा। रेस्टोरेंट चला रहा है, रेड नहीं पड़ेगी। फैक्ट्री चला रहा है, बिजली की चोरी करता रहेगा, क्योंकि सांसद का नाम जुड़ गया है तो वहां रेड नहीं पड़ेगी। जितने भी लोग बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, उनमें हम सबको पता होता है कि अगर खर्चे कम कर दिए जाएं या खर्चों को नेगेटिव कर दिया जाए तो कमाई ज्यादा हो सकती है। और खर्चों को कम करने के लिए राजनेता के नाम से ही उनके खर्चे काफी कम हो जाते हैं। जो लाइसेंस की रेगुलर चेकिंग होनी है, जो पुलिस वालों को पैसा देना है, जो अलग अलग अधिकारी आते हैं उनको पैसा देना है, जो अलग अलग कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं उनको सेटल करना है, वो सारा खत्म, क्योंकि सांसद का नाम जुड़ गया। और अब सांसद का नाम जुड़ गया तो 10 बजे तक दुकान खोलने का, होटल खोलने का, रेस्टोरेंट खोलने का टाइम है, आप 12 बजे तक खोलो। आपके यहाँ पर डीजे चल रहा है 2-2 बजे तक, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सांसद जी इन्वॉल्व है इसमें। आप कितनी भी फीस ले लो, आपका इंस्टीट्यूशन चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं होने वाली है। आपका लेबर कुछ गलत कर रही है, लेबर से आप जितना मर्जी काम करा रहे हैं, लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, कोई आपके ऋण मानने वाला नहीं है, क्योंकि सांसद आपके साथ जुड़ा हुआ है। और सांसद क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि सांसद को अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपनी कमाई के लिए लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक तो तरीका यह होता है, जो लेजिटिमेट बिजनेस चल रहे होते हैं उनमें सांसद अपना नाम जोड़ देता है। सांसद की पार्टनरशिप होती है, ऑन पेपर नहीं होती। अगर कभी आप उसको पकड़ना चाहें, ऑन पेपर चेक करना चाहें, ऑन पेपर जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये होता है। सांसद उनको सपोर्ट करता रहता है और वो सांसद विधायक का समर्थन करते रहते हैं, उसको आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाते रहते हैं। मान लीजिए गाड़ी तो देनी है, कितने की गाड़ी? 40-50 लाख की गाड़ी आएगी। अगर मान लीजिए सांसद जी के नाम से उसने 2 फ्लोर, 2 माले ज्यादा कर लिए, या परमिशन के लिए जो पैसा जाना था वो नहीं गया, या उसने थोड़ा स्पेस इंक्रोचमेंट कर लिया, घेर लिया, तो उसको तो करोड़ों रुपए का फायदा हो गया। तो साल में एक बार 40 लाख की गाड़ी दे देने के बाद कम से कम 2-4 करोड़ रुपए वो कमा लेगा। अच्छा, सांसद की जेब से कुछ गया नहीं है तो सांसद को भी लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा खास है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। विधायक की भी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं सांसद ही खाली, किसी की
लैंड पर इंक्रोचमेंट कर लिया, कब्जा कर लिया, अब पुलिस वाले छुड़ा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सांसद विधायक के साथ, मंत्री जी के साथ आपके संबंध में आप जुड़े हुए हैं। और ज्यादातर सांसद विधायक खुद गलत नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग गलत धंधे भी कर रहे होते हैं उनमें भी सांसद जी का नाम कनेक्ट कर देते हैं ताकि उन पर रेड नहीं पड़ती। नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सांसदों विधायकों को जानता हूं, उनके नाम पर नकली शराब बनाई जा रही होती है, उनके नाम पर चकला चलाया जा रहा होता है, उनके नाम पर सट्टा चल रहा होता है, उनके नाम पर जुए खाने चल रहे होते हैं, उनके नाम पर कैसीनोज इलीगल चल रहे होते हैं, उनके नाम पर बार चल रहे होते हैं इलीगल तरीके से, और वहां कोई रेड नहीं करता क्योंकि सांसद विधायक मंत्री इन्वॉल्व है और वहां से आने वाली कमाई का एक हिस्सा सांसद विधायक को अपने खर्चे पूरे करने के लिए या अपनी कमाई के लिए चला जाता है। ये लेजिटिमेट कहें या इलीगल कहें मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो तरीके हैं। इसके अलावा जब मंत्री बन जाते हैं तो मंत्री को पता होता है कहां से टाउन प्लानिंग आने वाली है, कहां से रोड आने वाला है, कहां पर लैंड एक्विजिशन होने वाला है, कहां पर कौन सा नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो वहां पर अपने लोगों को पहले ही बता देना और वहां जाकर के वो लोग लैंड खरीदना शुरू कर देते हैं। सस्ता लैंड ले लिया, 10-20 लाख रुपए एकड़ का लैंड मिल गया और 10-20 करोड़ की उसकी कीमत हो जाएगी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, और फिर जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर कर लिया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, अगेन एक गवर्नर साहब ने बताया भी था जम्मू कश्मीर के, जब वो गवर्नर थे, कि उनको 150 करोड़ रुपए दिए गए 2 फाइल पर साइन करने के, 2 प्रोजेक्ट को पास करने के लिए। उन्होंने नहीं किया तो उनको वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया गया। दूसरे गवर्नर आए होंगे, उन्होंने मुझे नहीं मालूम पैसा लिया नहीं लिया, लेकिन उन गवर्नर ने तो ऑन कैमरा ये बात बताई थी कि मुझे किस संगठन के लोगों ने आकर के ऑफर दिया था, 150 करोड़ रुपए दिए गए थे। सोचिए, क्योंकि प्रोजेक्ट आते हैं कितने का, 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, और उसमें अगर 10% भी कमीशन मिल गया तो सोचिए 2000 करोड़ का 10%, 200 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यानी 2000 करोड़ रुपया। तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10% भी ईमानदारी का जिसको कहा जाता है वो कमाई का साधन बन जाता है। इसके अलावा सांसद विधायक बहुत सारे अपने बिजनेस भी करते हैं और उनके अपने बिजनेस में भी उनके खर्चे लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। वो चाहे बिजली की कितनी भी चोरी करते रहे, उनकी फैक्ट्री में कितने घंटे काम हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है, कितनी यूनिट की परमिशन है और कितनी यूनिट अंदर चल रही है, किसी में हिम्मत नहीं है अंदर जाकर के चेक कर ले, क्योंकि अंदर चेक करेगा जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा, छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो व्यापारी तो है ही, साथ साथ में उनके साथ बाहुबल भी है, उनके साथ माफिया मैनेजमेंट भी है, मनी मैनेजमेंट भी, मसल पावर भी, हर तरह की ताकत उनके साथ है। और इसके अलावा भी सांसद विधायक बहुत सारे तरीके से बहुत पैसा कमा लेते हैं। उन्हें अगर गलत नहीं करना तो ईमानदारी से भी बहुत सारा पैसा आ जाता है, जिसको ईमानदारी का ही कहा जाता है। ऑल्दो आप सब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक को पैसा देगा तो कहीं ना कहीं से कमाई भी करेगा, अगर कमाई नहीं हो रही होगी तो पैसा कहां से देगा। और जो लोग सांसद विधायक ये कहते हैं कि नहीं मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा, मैं सबके लिए हित में काम कर रहा हूं, मैं सबका ध्यान रखता हूं, तो जब वो ये कहते हैं सबका ध्यान रखता हूं, बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो इसका अर्थ ये है कि वो जो ईमानदारी वाला 10%, 5% है केवल वही लेता हूं, मैं अननेसेसरी दबाव नहीं डालता। वरना तो ऐसे भी नेता हैं जो ईमानदारी वाला तो ले ही लेते हैं, बाद में ऊपर से कमीशन भी चाहिए 10-20% का, और भी कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाई देते हैं। और सांसद विधायक को ये लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापारी और सांसद इनका गठजोड़ है पूरा, व्यापारी और विधायकों का गठजोड़ है, व्यापारी और मंत्रियों का गठजोड़ है। बिना गठजोड़ के उनका व्यापार नहीं चलेगा और बिना उनके व्यापारियों के ये लोग सत्ता में आ ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था ना, बिना करप्शन के, बिना बेईमानी के भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। सांसद विधायक अगर उसे बनना है तो उसे बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, और जितना उसने बताया होगा, जितना चुनाव की लिमिट होगी, उससे 10-20 गुना ज्यादा खर्च करेगा। और हारने वाला भी खर्च करेगा, अपोजिशन वाला भी खर्च करेगा। अब मान लीजिए कोई अपोजिशन का सांसद विधायक है तो उसके पास तो सरकार नहीं है, वो तो सरकार से काम नहीं करा सकता, तो वो इस तरह से काम करा सकता है अपने दबाव से। अगर कोई चुनाव हार गया तो वो इंतजार करता है अगले 5 वर्ष का, 10, 15, 20 करोड़ रुपए लगाए, चुनाव हार गया, अगली बार इंतजार करता है, फिर 10, 15, 20 करोड़ रुपए लगाता है। लोग दाव खेलते हैं इस उम्मीद पर कि अब जीत जाएगा, जीतेगा तो मंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा तो हमें कम से कम 100-200 करोड़ रुपए कमवा देगा, और कमवा ही देगा। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है कि वो ईमानदारी से भी काम करता रहे तो भी वो 200, 400, 500 करोड़ रुपए ना कमा ले। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर तो आप भूल ही जाइए कि कितनी लिमिट है। लिमिट ये है कि कोई लिमिट ही नहीं है, व्यक्ति तय करता है कि मुझे कितना बिजनेस करना है, कितना पैसा कमाना है, किस सोर्स से कमाना है, वरना कोई लिमिट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है।
तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताने की, जितना बता सकता था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो पर्दे के पीछे की है, पर जैसे मैंने कहा कि वो पर्सनली बैठेंगे तो बात करेंगे, यहां नहीं बता पाऊंगा। और कुछ नेताओं ने अपने राज भी खोले हुए हैं, पर्सनली बता रखा है कहां कहां पर कितना शेयर किस काम में उनका है, कौन कौन से काम उनके नाम पर होते हैं जिसमें पैसा उनका नहीं होता, लेकिन उन्हें कितना प्रतिशत मिलता है। कहीं कहीं जगह पर 80% तक नेता का है। केवल सीईओ बना रखा है, कंपनी का मालिक जो लग रहा है वो मालिक नहीं है, वो केवल सीईओ है, मैनेज कर रहा है, उसे कुछ प्रतिशत मिल रहा है। 80% तक नेता का ही है। कभी बात करेंगे इस पर भी। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। आपको ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।